अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 एक रोज़ा मैच की सीरीज़ जारी है। इस सीरीज़ में पाकिस्तान को 4-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। आज आखिरी मैच खेला जाने वाला है इस सीरीज़ का। याद रहे इससे पहले 5 T20 मैच की सीरीज़ भी खेली गई थी जो 2-2 से बराबर हुई थी। उसमें भी पाकिस्तान ने इब्तदाई 2 मैचेस जीते थे, एक मैच बारिश की नज़र हो गया, फिर पाकिस्तान को आखिरी 2 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑन दी अदर हैंड ODI सीरीज़ में स्टोरी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ओवरऑल पाकिस्तान टीम ने शानदार खेल पेश किया है। आज एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने, और साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद है। हमेशा की तरह आज एक बार फिर भट्टी साहब आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। 5वां और आखिरी वनडे इंटरनेशनल है। पिछले मैच में हमने काफ़ी सारी तब्दीलियाँ देखी थी। एक बार फिर उसामा मीर को खिलाना फ़ायदेमंद साबित हुआ। उन्होंने प्रूव किया कि क्यों एक प्रॉपर विकेट टेकिंग लेग स्पिनर ज़रूरी होता है एक टीम में। दानिश, जो सबसे एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करूं कि पिछला जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सेटअप था एहसान मानी का, जिसमें नया एक निज़ाम क्रिकेट का लाया गया जो अभी रिसेंटली चेंज हुआ। उसामा मीर ने परसों रात 4 विकेटें लेने के बाद कहा कि पिछले 2 साल से मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट में सिलेक्ट नहीं किया गया। उसने पूरा क्रेडिट लाहौर कलंदर्स को दिया। तो मतलब आप देखें कि उसामा मीर तो एक हमारे लिए मिसाल है। इस तरह की बेतहाशा मिसालें हैं कि टैलेंट ज़ाया हो जाता है। यहाँ पर नया निज़ाम, नया पाकिस्तान, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन लड़कों को टीम में जगह नहीं मिलती। लेकिन नो डाउट उसामा मीर ने इस लिहाज से अपने आप को प्रूव किया है कि शादाब खान उसके पीछे बैठे हुए पाकिस्तान के वाइस कप्तान है। आपको पता है कि पाकिस्तान की जब भी 11 बनती है, कप्तान और वाइस कप्तान तो लाजमी होते हैं, लेकिन शादाब खान की मौजूदगी में उसामा ने अपने आप को प्रूव किया। 4 आउट किए। अब प्रेशर बिल्ड हुआ शादाब खान पर, लेकिन मेरा ख्याल जितनी तारीफ की जाए उसामा मीर की कम है कि उसको पैचेस में चांस मिला है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में मिला, फिर अफगानिस्तान की सीरीज में ड्रॉप हुए, फिर न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में ड्रॉप हुए, लेकिन वनडे सीरीज में एक मैच खेले फिर बाहर हो गए। लेकिन वो मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अपने टैलेंट को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सिकंदर, कहीं ना कहीं यहाँ पर तज्ज़ियाकारों की भी गलती नज़र आती है कि जो विकेट ले रहा है हम उसको उस तरह सपोर्ट नहीं करते हैं जिस तरह किया जाना चाहिए। बिकॉज अगर उसामा मीर का केस नहीं लड़ा जा रहा है टू बी ए पार्ट ऑफ प्लेइंग 11, तो मेरे ख्याल से ज़्यादती है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। नहीं, देखें, अगर उसामा मीर को जो डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं मौका दिया, उस किसकी गलती थी? वो नए पाकिस्तान की गलती थी जो हमें ऑस्ट्रेलिया की। हम तो ये कहते रहे कि 6 टीमें बनाने के लिए भी हमारे पास लड़के नहीं हैं। नहीं, मतलब मैं तो हैरान मतलब है कि कहते हैं ना कि तबाही कर दी क्रिकेट की। मैं तो ये वर्ड इस्तेमाल करूंगा कि जो पिछले 3-4 साल में जब से इमरान खान साहब के, मैं नाम भी ले देता हूँ, हमारे कुलीग हैं इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ, किसी और पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेता, वो हमारे क्रिकेटर हैं इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ कि इमरान खान ने हमें ऑस्ट्रेलिया के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और क्रिकेट तबाह बर्बाद हो गई। हमारी क्लब क्रिकेट हो ही नहीं रही। आप कोई एक टूर्नामेंट बता दें, अखबार में कहीं जिक्र कर देंगे कराची में क्लब क्रिकेट हो रही है, फिर हो रहा है कि जी हमें क्यों निकाला। भाई, आपने तो क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर दिया और जो भी आपके विजन था बिल्कुल ख़त्म हो गया। एनीवे, और जो 2 चीज़ों की देखें जी कमी है। उसामा नहीं खेला, अब उसको मौका मिल गया, पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त हो गया। जो 2 वीक पॉइंट हैं इस पाकिस्तान टीम में, आज मैंने दोपहर को भी बीपर पे ये कहा था, एक हमारे स्पिनिंग डिपार्टमेंट है जहाँ पे शादाब हमारा मेन प्लेयर है और उसने 2 ओवर में 20 ओवर कराए, 100 रन दिए, 1 आउट किया है, 101 की उसकी एवरेज है। सलमान आगा जो दूसरे स्पिनर हैं उनकी 140 की एवरेज है। तो वो रेगुलर स्पिनर नहीं है तो पार्ट टाइम स्पिनर, पार्ट टाइम ना, 2-2 3-3 ओवर बीच में आके कराया निकल गया, 2-2 3-3 ओवर कराया निकल गया। और कुछ ऐसा ही रोल इफ्तिखार अहमद का भी होगा। हाँ बिल्कुल, यू नीड अ रेगुलर स्पिनर, वो है उसामा। और विकेट टेकिंग स्पिनर, सर इस बात की बहुत ज्यादा वैल्यू है अब्दुल रज़ाक। हमें ऐसा स्पिनर नहीं चाहिए महज जो रन रोक सके, हमें एक विकेट टेकिंग स्पिनर चाहिए, क्योंकि मिड स्टेजेस में कंसोलिडेशन हो रही होती है अगर ऊपर से विकेटें गिर जाती हैं या पार्टनरशिप्स लग रही होती हैं, और पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए आपको तीखा स्पिनर चाहिए होता है। देखें, ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो जो भी प्लेयर अपनी जो नेचुरली एबिलिटी को छोड़कर अगर आपको दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, जैसे आप पास में इरफान पठान थे, वो एज ए फास्ट बॉलर आए और वो एज ए ऑलराउंडर बनना चाहते थे, वो उनका कैरियर खत्म हो गया। ये जो उसामा मीर है, ये जेन्युइन लेग स्पिनर है, और अगर आप इनको साथ बैटिंग कराने के भी शौक डाल देंगे
तो इनकी जो मेन एबिलिटी है बॉलिंग वो हट जाएगी। और शादाब का भी यही है कि उसको शौक है बैटिंग करने का। अगर आपको एक चीज पर फोकस रहते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आप कामयाब हो जाते हैं। हाँ, टीम को जब जरूरत पड़ती है आप हिटिंग कर लेते हैं, आप स्टे भी कर सकते हैं। टीम की जरूरत के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को यूटिलाइज करेंगे, वो टीम के लिए फायदेमंद होता है। जब मुझ में अगर एबिलिटी नहीं है बैटिंग करने की और मैं बैट्समैन बनने की कोशिश करूंगा तो मेरा फिर जो अपना मेन रोल है वो भी जाता जाएगा। ये क्रिकेट में होता रहता है। तो जो जेन्युइन वो जेन्युइन ही होता है। और शादाब एज ए लेग स्पिनर आए और उसके बाद उनको बैटिंग का भी शौक था। बैटिंग में भी वो काफ़ी परफॉर्म कर चुके थे और करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि मैं मुकम्मल ऑलराउंडर बन जाऊं। पर अगर देखा जाए तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे गया, बॉलिंग अफेक्ट कर जाती है। तो इसलिए ये उसामा है, इनको चाहिए कि अब ये बॉलिंग में आए हैं तो ज़्यादा फोकस बॉलिंग पे करेंगे तो ज़्यादा कामयाब रहते हैं। आलिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स फेस इट, अच्छा है कि कोई भी प्लेयर अपनी स्किल्स डेवलप करता है। अगर एक बॉलर है और वो अपनी बैटिंग पे मेहनत कर रहा है तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन अगर उसका कोर जो मकसद है टीम में खेलने का, विकेटें लेने का या फिर अपनी बॉलिंग पर फोकस करने का, अगर वो मुतासर हो रहा है तो फिर आपके लिए सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि जी उसकी जगह कि ऐसे प्लेयर को क्यों ना शामिल किया जाए जो फिर आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिखा सके। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शादाब जो है वो एक कंप्लीट पैकेज हैं, एक ऑलराउंडर के तौर पे एक पैकेज हैं जो कि अपनी जगह उनकी सलाहियत है। मगर उसामा मीर को मैं तो ये कहती हूँ दानिश कि अगर हमने उनको सिलेक्ट नहीं किया वर्ल्ड कप के लिए, कीपिंग इन माइंड इंडियन कंडीशन, तो फिर हम बहुत बड़ा क्राइम करेंगे ये। और देखें, बातें हम लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि जी पाकिस्तान सबसे पहले इंटरेस्ट का, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का सोचना चाहिए सबसे पहले। सही बात। आप जीतने जाना चाहते हैं ना, तो उसमें फिर आपको रुथलेस भी होना पड़ता है सम टाइम डिसीजन लेते हुए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि शादाब कोई बुरे प्लेयर है। सिर्फ शादाब ने अपने साथ एक ज्यादती की है, वो ये है कि मैं T20 तक तो मानती हूँ 4 ओवर ठीक है, आप बेहतरीन कर सकते हैं। आप 10 ओवर की क्रिकेट में अगर आ रहे हैं ना तो आपको डोमेस्टिक जरूर खेलनी चाहिए थी। आप अपने आप को, फर्क उनमें और उसामा में क्या है, उसामा ने जो रगड़े खाए हैं वो नजर आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जिस तरह उनको इग्नोर किया गया और जिस तरह लाहौर कलंदर की तारीफ बनती है कि जिस तरह से वो इन प्लेयर्स को पूरा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे वो दोबारा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कोचेज उन पर काम कर रहे हैं, और फायदा किसको हो रहा है, बेसिकली नेशनल टीम को हो रहा है ना। तो ये एक रास्ता है जो बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है तमाम फ्रेंचाइजीज को इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि दानिश हम सबको पता है कि बेशुमार प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके साथ ज्यादतियां होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उनमें कई बहुत बड़े सुपरस्टार्स बन सकते हैं। उनको सिर्फ मौका चाहिए होता है अपनी सलाहियतों को शो करने का। तो ये इस लिहाज से ये नहीं देखना चाहिए। दूसरी एक बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट नजर आ रही है दानिश, वो ये है कि जो स्पिनर्स को हम जो खेलते हैं वन डायमेंशनल प्लेयर के साथ मिडिल ओवर्स में, वो बड़ा प्रॉब्लम है। उसको आपको देखना पड़ेगा। यानी कि बहुत ही स्लो हो जाते हैं हम लोग, और वो जिस तरह से एक बड़ी इनिंग्स आप बना सकते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलते हुए मिडिल ओवर्स में नीचे, वो जरा एक थोड़ी सी मुश्किल चीज है। यानी कि हमें मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार अहमद हर सूरत में छठे नंबर पे होने चाहिए, और हमें एक प्लेयर की जरूरत है। जैसे पिछले मैच में अभी अगर ये तीनों प्लेयर्स बहुत अच्छा ना क्विक ना खेलते, शादाब भी हो गए और शाहीन ने 3 छक्के लगाए, इफ्तिखार ने, तो ये जरूरी है कि बिल्कुल बोर ना होने दिया जाए वो मिडिल ओवर्स को। विकेट लेने की सलाहियत भी, और उस दौरान बड़ा टारगेट सेट करने के लिए भी हमें मिडिल ओवर्स में अच्छा परफॉर्म करना है। राइट, हम पाकिस्तान के बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात कर रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी ज्वाइन कर चुके हैं। याया, बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा अच्छा नजर आता है व्हेन इट कम्स टू पेसर्स, बट व्हेन इट कम्स टू स्पिनर्स हम ये गुज़िश्ता दिनों काफ़ी बात करते आए, बिकॉज एक कमी नज़र आती है पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट में, और हमें ज़्यादा इसलिए नज़र आती है बिकॉज हमारी बड़ी एक रिच लेगेसी रही है। चाहे अब्दुल कादिर हो, सईद अजमल हो, सकलैन मुश्ताक हो, हमने हमारे पास ऐसे स्पिनर रहे हैं जो तने तनहा गेम ख़त्म कर दिया करते थे। लेकिन पिछले 5-6 सालों में कुछ मजाक सा बन गया है पाकिस्तान टीम का स्पिनर। दानिश, अब आपने सवाल ही ऐसा कर दिया है कि मैं कुछ कहूँगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें मुबारक। आप तो कभी नहीं, तो आप डरते हैं किसी के बुरा मानने से? पहले ये बताएं। नहीं, गलत बात ये है कि वो कहते हैं ना कि अगर आप समंदर की लहरों के खिलाफ चलने की कोशिश करेंगे, हवा के खिलाफ चलने की कोशिश करेंगे, थक जाएंगे। तो मैं थकने की बात नहीं कर रहा, जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए।
बाबर आजम ने कम मैचों में 100 किए, कम मैचों में 5000 रन किए, तो उन पर जब हम तनकीद करते हैं, उनके स्ट्राइक रेट पर हम तनकीद करते हैं, उनके खेलने के अंदाज पर हम तनकीद करते हैं, जो अच्छी चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बाबर आजम को सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहेंगे, और टीम पाकिस्तान तारीख में पहली मरतबा नंबर 1 पर आई है, उसकी भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये इसलिए कह रहा हूँ, कल आप लोग ये बात कर चुके हैं, लेकिन चूँकि कल मैं मौजूद नहीं था तो मैं अपना हिस्सा भी डाल देता हूँ। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। देखें दानिश, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो आपने सवाल किया है, मजाक अपनी जगह मौजूद है। नो डाउट हम आज 4-0 लीड कर रहे हैं, नो डाउट आज हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे रैंकिंग में टॉप पर हैं। पाकिस्तान के 3 बैटर फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम 5 टॉप में बैट्समैनों में शामिल हैं। लेकिन आपको इस हकीकत को भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि हम किसके साथ खेल रहे हैं, इस सीरीज़ में हमारी किसके साथ परफॉर्मेंस रही है। हमको अपनी गलतियों को नहीं भूलना चाहिए। हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, जहां पर सारी टीमें पूरे 4 साल की तैयारी के साथ मैदान अमल में उतरेंगी। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया के पिचेस के ऊपर बैट्समैनों का राज होगा। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया के पिचेस के ऊपर जो तगड़े स्पिनर लेकर टीम मैदान में उतरेंगी, वो टीमें डोमिनेट करेंगी। आपके फैसले बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, आपका स्क्वाड बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस चीज़ को आपको नहीं भूलना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको ये भी तस्लीम कर लेना चाहिए, ये मैं अज़राए तकल्लुम बात नहीं कर रहा, शान मसूद के खेल को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने 300+ रन किए चौथे एक रोज़ा मैच में, लेकिन शान मसूद ने फ़खर के आउट होने के बाद जिस इंटेंशन का मुजाहरा किया, जिस पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो खेले, उसको आपको सराहना चाहिए। तो बात दरअसल यहाँ पर यह है कि आप उसामा मीर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो उन्होंने किसको आउट किया है। आप ये भी तो देखो उन्होंने उस वक्त 4 खिलाड़ियों को आउट किया जब पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका था। आप इस बात को भी एक्सेप्ट करो। हमारे क्रिकेट में बहुत सारे सर चैपमैन को आउट किया है जो 46 पे खेल रहे थे, 33 गेंदों पर काफी डेंजरस लग रहे थे, 140 के स्ट्राइक रेट से। बताइएगा। उसके बाद डैरिल मिचेल को आउट किया है जो कि 3 नंबर के बैट्समैन है और उसका जान लेनी है सर। उसके अलावा 2 टेलेंडर्स को आउट किया। अनफॉर्चुनेटली हम इससे पहले जो खिला रहे थे, इमाद वसीम की क्या परफॉर्मेंस है सर। 54 मैचेस में 44 विकेटें हैं। आपने पिछले मैच में बताया, पिछले शो में बताया था कि 10 मैचेस में 6 बार उन्होंने 10 ओवर पूरे किए। ऐसा नहीं है सर। अगर आप स्टैट्स देखें तो 55 मैचेस में 18 बार सिर्फ उन्होंने 10 ओवर मुकम्मल किए अपने, और 11 बार 5 या इससे कम ओवर कराएं। ऐसा बॉलर चाहिए सर। नहीं, मुझे एक और सवाल मेरा ये है, या अगर उसामा मीर नहीं आप समझते हैं अच्छा है, तो फिर आप कोई नाम दे दें इस वक्त। नहीं, और स्टैट्स इमाद वसीम के इस वक्त चल भी रहे हैं। ये कंफर्म स्टैट्स हैं, हमने चेक किया हुआ है। बहुत अच्छा बात आपने की, बड़ा अच्छा आप होमवर्क करके आए हैं, और बिल्कुल मैं आप नहीं, ये इस वजह से होमवर्क हुआ है सर क्योंकि पिछले शो में मिसरिप्रेजेंट हुए थे फैक्ट्स। बहुत अच्छा आप होमवर्क करके आए हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को भी जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान टीम में, मैं बहुत ज़्यादा दूर आपको लेकर नहीं जा रहा, पिछले 2 साल से इस टीम के साथ मोहम्मद नवाज खेल रहे हैं। और आपके सवाल का बहुत मुख्तसर जवाब देना चाहूँगा। अगर इतने अच्छे नहीं है इमाद वसीम, तो आपने क्यों खिलाया शारजा में 3 एक रोज़ा मैचों में अफगानिस्तान के खिलाफ उनको? आपने क्यों 5 एक रोज़ा T20 मैचों में क्यों टीम का हिस्सा बनाया? नहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में खिलाया ना, बाहर बिठाया नवाज को। नवाज की परफॉर्मेंस नहीं चल रही थी ना सर। हम यहाँ पर स्वामी की बात कर रहे हैं। एक टीम में खिलाड़ी मौजूद है, एक खिलाड़ी को आपने 15 महीने से दीवार से लगा के रखा हुआ है, एक खिलाड़ी को 15 महीने से आपने टीम से दूर रखा हुआ है। आप जो स्टैट्स बता रहे हैं, आपके स्टैट्स आपसे सवाल कर रहे हैं। अगर इतने बुरे इमाद वसीम है, अगर इतने बुरे इमाद वसीम थे, तो 8 मैच आप T20 के खेले, आपने उस खिलाड़ी को बाहर बिठा दिया। सर हम T20 की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम वनडे इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। हम वनडे इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। नहीं कहूंगा दानिश, अगर आजकल माहौल चला हुआ है बातों को घुमाने का, देखें अनफॉर्चुनेटली बात बोली, फिर मैं दोबारा से आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इस सीरीज में चाहे आप अफगानिस्तान की सीरीज देख लें, चाहे आप न्यूजीलैंड की सीरीज देख लें, वो इमाद वसीम जिनको आपने टीम से बाहर बिठाया हुआ था, वो इमाद वसीम जिनको आप नवाज को उनके ऊपर फौकियत दे रहे थे, वो इमाद वसीम जिनको आप जो है वो शादाब को उनके ऊपर फौकियत दे रहे थे, जब वो टीम में आए तो आपने कहा इमाद भाई आप बैटिंग कर लें। जब वो टीम में आए तो आपने कहा इमाद भाई मुश्किल वक्त में आप बॉल डाल लें। आप भूल गए। तो अगर इतने ही बुरे इमाद वसीम है तो फिर उनको 5 मैचों में नहीं खेलना चाहिए था। अगर उतने अगेन हम जो इस वक्त बता रहे हैं, स्टैट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये वो स्टैट्स हैं जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, उनसे बेहतर परफॉर्मर्स हमारी टीम में मौजूद हैं, उन्हीं को ही खेलना चाहिए जो पाकिस्तान टीम के लिए मैच जिता सकें। अगर वो इतने बेहतर हैं तो खेले क्यों नहीं 8 मैचों में? अगर वो इतने बेहतर हैं, अब ये सेलेक्टर्स जाने, ये वो लोग जाने जिन्होंने टीम बनानी है। हम आगे बढ़ते हैं, इस बात को मजीद नहीं, क्योंकि बात को घुमाना बहुत आसान है, फैक्ट्स पर बात करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, खास तौर पे अगर हम फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट ना कर रहे हो। अब्दुल रज़ाक का बॉलिंग के मसले मसाइल एक तरफ, ये बाबर आजम का बड़ा जिक्र होता है, स्ट्राइक रेट की बड़ी बात होती है। आपको नहीं लगता सर थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया है, थोड़ी सी ज्यादती है कि बाबर आजम का जिक्र किया जाता है? बिकॉज एक ऐसा प्लेयर जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, दुनिया उसकी तारीफ कर रही है और हम उसके स्ट्राइक रेट के पीछे पड़े हुए हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट, ये वनडे क्रिकेट हो रही है सर। वनडे क्रिकेट में स्ट्राइक रेट से ज़्यादा आप किस तरह अपनी इनिंग्स को डेवलप करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस होती है। दानिश, ओवरऑल देखा जाए ना, ये जो क्रिकेट है ना, इसमें
काफ़ी चीज़ें काउंट की जाती हैं। जब आप परफॉर्म करते हैं, अगर आप मैच हार जाएं तो क्रिटिसिज्म होता है कि कहाँ पे गलती हुई, कि या हम ये स्लो खेले हैं, या सिचुएशन के मुताबिक नहीं खेले, या पिच में इतने रन होने चाहिए थे, या हम बिल्कुल अगेंस्ट खेले हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। परफॉर्मेंस आपकी एक तरफ होती है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दूसरी तरफ होती है। अब हम क्रिटिसाइज इस तरह नहीं करते। देखिए, हर चीज़, हर प्लेयर की एक एबिलिटी होती है। अगर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम है, पर वो बाकी तो 5-6 प्लेयर हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए ना। वो उनमें एबिलिटी है, फखर है। जैसे अमाम खेलते हैं, वो उनका स्ट्राइक रेट भी कम है, वो भी अपनी गेम में रहते हैं, खेलते हैं। तो अब इफ्तिखार है हमारे पास। और कितने प्लेयर हैं जो अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ा सकते हैं। तो जरूरी नहीं होता। पास में भी देख लें, पाकिस्तान की टीम में 1 या 2 प्लेयर ऐसे होते थे जो बिल्कुल स्लो खेलते थे। जैसे अब सईद अनवर थे, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। अमर सेल, वो थोड़ा स्लो खेलते थे, वो इतना ज़्यादा तेज नहीं खेलते। सईद अनवर खेलते थे। इल्मामुल हक बहुत तेज खेलते थे। फिर यूनुस खान आगे, वो थोड़ा सा स्लो खेलते थे, फिर अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते थे। हर टीम में इस तरह के प्लेयर होते हैं। न्यूजीलैंड में आप देख लें, न्यूजीलैंड के जितने अभी प्लेयर खेल रहे हैं, रिसेंटली अभी जो खेल रहे हैं, उनके स्ट्राइक रेट चेक कर लें। आपने पिछले मैच में अंडर 85, मतलब आप टॉप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपका स्ट्राइक रेट 80 पे जा रहे हैं और आपने 300 चेज करना है। तो इस तरह की चीजें हर टीम में होती हैं। हमारा क्रिटिसिज्म करने का ये मकसद नहीं होता। एक तो पर्सनली हमें क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। जिससे भी बात करें, क्रिकेट के हवाले से बात बिल्कुल, बिल्कुल। और क्रिकेट की बुक को खोल के बात करें। हमारा पर्सनली किसी से नहीं है। हमारा ही प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई सलाम ना करे तो हम उसके खिलाफ बोलना सही बात देते हैं। हमें इज्जत ना दे यार, मैं तो किसी से मिलता ही नहीं। मैं तो किसी से मिलता ही नहीं। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी। ठीक है जी, बहुत सारे बात की हमें और करनी है। भट्टी साहब से हमें बाबर आजम की बात करनी है। जो स्ट्राइक रेट की बात चल रही है, हर टीम के जो प्लेइंग 11 में शामिल होता है, हर प्लेयर का एक रोल होता है, वो उस रोल के मुताबिक खेल रहा होता है। इस बारे में मजीद आलिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे और सिकंदर बख्त का भी एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान के मजीद प्लेयर्स पर इंडिविजुअल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहेगा।